बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक को जो हम पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो कंटिन्यू करने से पहले समझते हैं साइंटिफिक मेथड क्या है। कहते हैं साइंटिफिक मेथड उन स्टेप्स का नाम है जो यूज होते हैं क्या करने के लिए, टू सोल्व एनी साइंटिफिक प्रॉब्लम यानी ऐसे स्टेप जिनको हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी साइंसी मसले को हल करने के लिए। उन स्टेप्स को हमने क्या नाम दिया था, साइंटिफिक मेथड का नाम दिया था। और अब तक हमने तकरीबन 4 स्टेप्स पढ़ लिए थे और आज 5वां कंटिन्यू करेंगे। पहला स्टेप हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि किस तरह शिनाख्त करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी पहले स्टेप में हमने वो मसला जो साइंसदानों को दरपेश है उसके मुतालिक देखा था कि ये किस तरह इसकी शनाख्त की जाती है। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात। हमने देखा कि किस तरह 5 सेंसी का इस्तेमाल करते हुए मुशाहिदात बनाए जाते हैं। और तीसरे स्टेप में हमने देखा कि जो हमने मुशाहिदात बनाए हैं उसके रिलेटेड कैसे हाइपोथेसिस ड्रा किए जाते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा हाइपोथेसिस ऐसी ख्याली तारीफ थी जिसके अंदर हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हमने आइडेंटिफाई किया उसका जवाब भी देते थे। और हाइपोथेसिस की ही शक्ल, इस हाइपोथेसिस को हम लॉजिक इफ और देन का इस्तेमाल करते हुए जब बताते थे तो इस हाइपोथेसिस को हम नाम देते थे डिडक्शन का। क्या नाम देते थे? डिडक्शन का। आज हम अपना 5th स्टेप कंटिन्यू करेंगे और 5th स्टेप जो सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बात। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया जिसमें हमने आंसर दिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया, वो जो स्टेटमेंट बनाई जिसको हमने हाइपोथेसिस का नाम दिया, उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए अब क्या हम मुनक्किद करेंगे, 5th स्टेप में तजर्बात मुनक्किद करेंगे, यानी तजर्बात के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की अगर तारीफ करूं तो मैं कहूंगा टू चेक हाइपोथेसिस को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए साइंटिस्ट ड्रा डिफरेंट टेस्ट्स। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए साइंटिस्ट मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते हैं और इन टेस्ट को, इस प्रैक्टिकल वर्क को, दीज टेस्ट्स आर कॉल्ड, इन तरह के टेस्ट को मैं क्या नाम देता हूं, एक्सपेरिमेंट्स का नाम देता हूं, तजर्बात का नाम देता हूं। एक्सपेरिमेंट यानी हाइपोथेसिस की करेक्टनेस चेक करने के लिए कि जो हमने ख्याली तारीफ बनाई जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक जवाब दिया कि ये अगर चीज होगी तो इस तरह बायोलॉजिस्ट को जो सी प्रॉब्लम है वो पेश नहीं आएगी। तो वो जो सा हमने हाइपोथेसिस बनाई, जो ख्याली तारीफ बनाई जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब दिया, उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए जो साइंसदान टेस्ट करते हैं उन्हीं टेस्ट को हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा नोट के अंदर, कहता है एक्सपेरिमेंट जोन से है वो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका, साइंटिफिक मेथड का। यानी साइंसी मेथड के आप जो स्टेप पढ़ रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट की सबसे ज्यादा अहमियत है। आपसे एमसीक्यू में अगर कोई पूछे कि साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी अमली वर्क करके जो देखना वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें, साइंटिफिक मेथड में। कहता है याद रखिएगा, कहते हैं साइंसदान जो से है ना, एक्सप्लेनेशन में बता रहा है साइंटिस्ट, कहता है साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या करने के लिए, टू चेक हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तजर्बात करते हैं और जो वो तजर्बात का रिजल्ट निकलता है, जब तजर्बात का क्या निकलता है, रिजल्ट, नतीजा निकलता है, तो इनमें से जो से ऐसे हाइपोथेसिस जो गलत साबित हो, यानी तजर्बात के जरिए से ऐसे हाइपोथेसिस जिनके अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब बताया था, तजर्बात के जरिए वही जवाब अगर ना निकले तो उन हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है।
और ऐसा हाइपोथेसिस जिसको तजर्बे से चेक किया गया तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे था जैसा हमने गुमान किया था, ख्याली तारीफ बनाई थी। तो ऐसे हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और इस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है ताकि एरर के जो से चांसेस हैं उनको मजीद कम किया जा सके। तो ऐसा स्टेप जिसमें हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऐसे स्टेप को मैं क्या नाम देता हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन का नाम देता हूँ या एक्सपेरिमेंट्स का नाम देता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका, साइंटिफिक मेथड का। याद रखिएगा, कहते हैं प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, कहता है जब भी तजर्बात किए जाते हैं तो तजर्बात करने के लिए दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप्स को हम नाम देते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी जब भी साइंसदान तजर्बात करेगा हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो कितनी तरह के ग्रुप्स बनाएगा, दो तरह के। एक ग्रुप को मैं नाम दूंगा कंट्रोल ग्रुप और दूसरे ग्रुप को मैं नाम दूंगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को समझने से पहले कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप समझने से पहले एक फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मैं अपने से हाइपोथेसिस बना लेता हूँ, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस को चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो मैं फर्ज किया, मैंने अपने से एक हाइपोथेसिस बनाई कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी मैंने एक अपने से हाइपोथेसिस ड्रा किया, हाइपोथेसिस बनाया कि क्या पौधों के अंदर फोटोसेंसिस के लिए, यानी कि पौधे जिस रिएक्शन के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसेंसिस, यानी ग्लूकोज बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि फोटोसेंसिस यानी पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो ये हाइपोथेसिस को मैंने चेक करने के लिए ट्रू है कि नहीं है तजर्बात किए, और तजर्बात के लिए मैंने कितने ग्रुप्स बनाए, दो ग्रुप। एक ग्रुप को मैंने नाम दे दिया कंट्रोल ग्रुप और दूसरे ग्रुप को मैंने क्या नाम दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। याद रखिएगा, कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ग्रुप तजर्बात में ऐसा ग्रुप है दैट डज नॉट रिसीव वेरिएबल दैट आर टेस्टेड। यानी कंट्रोल ग्रुप तजर्बात के अंदर ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे होते हैं वो वाली चीज कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो चीज होती है उसको प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं है। तो कंट्रोल ग्रुप तजर्बात में ऐसा ग्रुप है जिसमें हम वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम चेक कर रहे हैं कि वो जरूरी है कि नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रुप वाली पौधों को नहीं देंगे। जबकि तजर्बाती ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जिस चीज को हम चेक कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं वो वेरिएबल प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो मैं कहूंगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप is the group in an experiment, is the group in an experiment that receive variable, जो वो वेरिएबल जिसको आप टेस्ट कर रहे हो वो रिसीव करेगा, दैट रिसीव वेरिएबल दैट आर बीइंग टेस्टेड। ऐसा वेरिएबल जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। अब हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं है। तो ऐसा वेरिएबल, ऐसा ग्रुप जिसमें हम जिस वेरिएबल को टेस्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल दिया जाएगा, उस ग्रुप को मैं नाम दूंगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। और जिस वेरिएबल को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, जिस ग्रुप को मैं वो वेरिएबल नहीं दूंगा, उस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल बुक में उसने जो मिसाल लिखी है, कहता है मैंने पौधे लिए, मैंने फर्ज किया सिमिलर एक जैसे पौधे इधर भी बना लिए, यानी इस ग्रुप के अंदर भी रख लिए टेस्ट करने के लिए, और इसी तरह के पौधे मैंने इस ग्रुप के अंदर भी रख लिए।
टेस्ट मैंने क्या करना था, जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है एक्सपेरिमेंट का जिसके अंदर जिस वेरिएबल को मैं चेक कर रहा हूँ वो प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। जबकि इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, तो कुछ दिन बाद मैंने देखा, या उसी दिन रात को मैंने देखा कि ये वाले पौधे ने के अंदर फोटोसिंथेसिस है नहीं हुई, जबकि इस वाले पौधे ने अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाई, फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाई। तो इसका मतलब है, एक तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी हाइपोथेसिस जो मैंने बनाई थी ख्याली तरीक वो ट्रू है, और दूसरा मुझे ये समझ आ गई कि मैं अगर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दूंगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब है, ये आसानी से समझने के लिए तजर्बात के लिए हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को मैं नाम देता हूँ कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को मैं क्या नाम देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें जिस वेरिएबल को चेक टेस्ट करना होता है, जिस वेरिएबल पर इस ग्रुप वाले प्रोडक्ट्स को वो वेरिएबल दिया नहीं जाता। और जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ऐसा ग्रुप है जिसमें जो वेरिएबल टेस्ट करना होता है वो वेरिएबल प्रोवाइड किया जाता है। मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद साइंसदान जो से हैं वो क्या निकालने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स यानी नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि साइंटिफिक मेथड का जो सा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, रिजल्ट्स। कहता है साइंटिस्ट गैदर इकट्ठा करते हैं डिफरेंट डाटा, मुख्तलिफ डाटा को जो तजर्बात के जरिए हासिल हुआ उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा दो तरीकों से करते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के जरिए, यानी जो अदादो शुमार है उनका तज्जिया हासिल करने के बाद टेबल्स वगैरह बना के डाटे को गैदर करते हैं, या ग्राफ्स के जरिए डाटा को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि क्या निकाला जाए, रिजल्ट निकाला जाए। दोबारा मैं एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा तजर्बात के बाद जो सा नेक्स्ट स्टेप है वो है रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के अंदर जो साइंसदान है जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए डाटा यूज हुआ उस डाटे को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के लिए वो मुख्तलिफ मैथ के रूल्स और अदादो शुमार अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद डाटा को या टेबल्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में क्या करते हैं, गैदर करते हैं, और गैदर करने के बाद रिजल्ट्स ड्रा करते हैं। और रिजल्ट्स ड्रा करने के बाद नेक्स्ट जो सा स्टेप होता है वो रिजल्ट्स को पब्लिश करना। रिजल्ट्स को क्या करना, पब्लिश करना। वो आपसे सवाल पूछेगा कि हाउ साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, साइंसदान किस तरह अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करते हैं। हाउ साइंटिस्ट पब्लिश देयर रिजल्ट्स या फाइंडिंग, यानी मुख्तलिफ मैथ के रूल्स वगैरह अप्लाई करने के बाद रिजल्ट को टेबल और ग्राफ्स में ड्रा करने के बाद नेक्स्ट जोन सा स्टेप है, ये अपने रिजल्ट्स को मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ साइंसदानों और मुख्तलिफ दुनिया के लोगों तक अपना काम पहुंचाना होता है साइंसदान का। तो वो क्या नेक्स्ट जोन सा स्टेप है वो है पब्लिश ऑफ रिजल्ट, के रिजल्ट को किस तरह पब्लिश किया जाता है आपसे सवाल पूछेगा। तो याद रखिएगा, पब्लिश करने, रिजल्ट को पब्लिश करने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला जो सा स्टेप है, साइंसदान या तो साइंटिफिक जर्नल्स के जरिए, साइंटिफिक जर्नल्स के जरिए, बुक्स के जरिए, बुक्स साइंटिफिक जर्नल्स कहते हैं जिसमें साइंसदान अपनी तहरीरें लिखते हैं, यानी साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर अपनी तहरीरें लिख के दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदान और लोगों तक पहुंचाएंगे, या बुक्स के जरिए, या मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग्स के जरिए, मुख्तलिफ सेमिनार्स के जरिए, जो नेशनल और इंटरनेशनल बैन अवी और कौमी सतह पर, बैन अवी सतह पर जो मुख्तलिफ मीटिंग्स और जो से सेमिनार्स हैं वो मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें साइंसदान आते हैं, अपना जो सा उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया, रिजल्ट्स ड्रा किए हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, साइंटिफिक जर्नल्स, बुक्स, मीटिंग्स, उसके अलावा न्यूज़ के जरिए, उसके अलावा टास्क के जरिए, उसके अलावा न्यूज़पेपर के जरिए।
आजकल तो मीडिया आ गया, इंटरनेट के जरिए साइंसदान अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ताकि जो उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाई थी और उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के जरिए जो चेक किया, जो रिजल्ट दुरुस्त आया है, उस दुरुस्त रिजल्ट को उससे नतीजा करने के बाद और वो डाटा गैदर करने के बाद अगले स्टेप में वो क्या करते हैं, वो अपना डाटा दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदानों तक भेजते हैं और इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, पब्लिश ऑफ रिजल्ट का नाम देते हैं। और ये वो पब्लिश क्यों करते हैं, ताकि मुख्तलिफ साइंसदान उसके काम पर वर्क करें, मुख्तलिफ तरह से उसको आजमाएं कि आया कि इसका काम दुरुस्त है कि नहीं है। अगर काम दुरुस्त निकले तो उस काम को नेक्स्ट जो सा स्टेप है, थ्योरी की शक्ल में रख लिया जाता है, समझ लिया जाता है। और अगर थ्योरी भी वक्त के साथ साथ नाकाम ना हो सके तो उसको नेक्स्ट स्टेप में दाखिल कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। तो आज के स्टेप में हमने दो स्टेप्स पर, एक साइंटिफिक मेथड का जो सा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तजर्बात के मुतालिक हमने पढ़ा कि तजर्बात किस तरह किए जाते हैं। तजर्बात के लिए दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स के मुतालिक पढ़ा कि एक को नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक को नाम दिया कंट्रोल ग्रुप। जो बुक में बहुत इंपॉर्टेंट शोर भी पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। और तजर्बात करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था रिजल्ट। इसमें हमने अपने डाटा को गैदर किया, रिजल्ट्स ड्रा किए और उस रिजल्ट्स को हमने टेबल्स और ग्राफ्स की फॉर्म में ड्रा किया। और रिजल्ट्स ड्रा करने के बाद हमने साइंसदान ने अपना रिजल्ट्स पब्लिश किया मुख्तलिफ तरीकों के जरिए, बुक्स के जरिए, साइंटिफिक टॉक्स के जरिए, न्यूज़ पेपर्स के जरिए, न्यूज़ के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के मुतालिक किसी का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें